ओम शांति। आपको चाहे जो बीमारी हो, सवेरे उठकर 21 बार एक संकल्प दोहराएं और परिणाम देखें, बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। जब हम देखिए कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो डॉक्टर क्या कह रहे होते हैं कि ज़रा ध्यान रखिएगा, वापस भी आ सकता है। तो हमें डॉक्टर से पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपने तो इसे हील कर दिया है, वापस क्यों आ जाएगा? लेकिन वो आ सकता है, इससे सिद्ध होता है कि उसे बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं किया गया है। जैसे वृक्ष को अगर ज़मीन लेवल पर अगर आप काटते हैं और जड़ से ना निकालें, दिखने से तो ऐसे लगेगा कि वहाँ वृक्ष है नहीं, लेकिन कुछ दिन पश्चात फिर से वृक्ष आ जाएगा। जैसे वृक्ष को खाद पानी मिलेगा और वृक्ष वैसे ही आ जाएगा। वैसे ही बीमारी मन में रह जाती है, तन से निकल गई है लेकिन मन में रह गई है। जब उसे संकल्पों का खाद पानी मिलता है, वो बीमारी फिर से पनपने लगती है। वो संकल्प कौन से हैं? जैसे हम क्रिएट करते हैं ना बार बार, पता नहीं कहीं ये बीमारी मुझे वापस ना हो जाए। उसको भी हो गई थी, उसका ट्रीटमेंट चला था, फिर उसको वापस हो गई थी। डॉक्टर ने उसको भी कहा था कि ज़रा ध्यान रखना, उसको हो गई थी, फिर मुझे ना हो जाए। तो बार बार हम क्या कर रहे हैं कि उस मन को एक खाद पानी दे रहे हैं निरंतर। संकल्पों का बार बार खाद पानी देने से क्या होता है, वो फिर से बीमारी पनपने लगती है। इस बात पर गौर करें कि हमारी इस बॉडी के अंदर एक प्रकाश की बॉडी होती है, लाइट का शरीर, एनर्जी बॉडी जिसको कहते हैं, सेटल बॉडी। उसके अंदर आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट बैठी होती है और आत्मा में मन होता है। आत्मा ही विचार चलाती है मन के द्वारा। हम निरंतर अब जो विचार चलाती है, वो एनर्जी पूरी लाइट की बॉडी में फैलती जाती है, या कहीं आपकी एनर्जी बॉडी वैसे ही बनती जाती है। अगर हम बहुत पावरफुल प्योर थॉट्स चलाते हैं, डिवाइन थॉट्स चलाते हैं, तो हमारी लाइट की बॉडी डिवाइन होती जाती है, एकदम वाइट होती जाती है। लेकिन जब हम बहुत नेगेटिव वेस्ट थॉट हमारे चलते हैं, तो हमारी एनर्जी बॉडी एकदम डार्क होती जाती है, और उसी को दूसरे शब्दों में ऑरा भी कहा जाता है कि इसका ऑरा बहुत ही दूषित लगता है, कि जैसे ही हम इसके पास खड़े होते हैं तो बुरा लगता है। और इनका ऑरा कितना अच्छा है, और इनके पास खड़े होते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। तो इस संकल्पों से तय होता है। तो हमें यहाँ पर क्या गौर करना है कि हमें हमेशा डिवाइन पावरफुल थॉट ही क्रिएट करने हैं। जितना ज़्यादा आप प्योर थॉट क्रिएट करेंगे, आप देखेंगे आपका ऑरा उतना पावरफुल होता जाएगा, आपका शरीर निरोगी बनता जाएगा और आप बहुत सुखी रहने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या कहना है, मानो हमें कोई बीमारी है तो हम क्या करें, उससे जड़ से ख़त्म करें। और जड़ से ख़त्म कैसे करेंगे? मन को थॉट्स दे करके मैं अपने मन को ये संकल्प दूँ बार बार कि हाय बीमारी, अगर ऐसे संकल्प देते हैं मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत बीमारी है और ये बीमारी मेरे को ही होनी थी क्या? तो उससे क्या होता है, वो संकल्प वो पूरी एनर्जी बॉडी में फैलते जाते हैं। और स्पष्टली मानिए आप कि आपकी बॉडी का कोई पार्ट पहले से ही कमज़ोर है। अगर आपको कोई दर्द रहता है, कभी आप परेशान होंगे, तो हाथ के लिए नेगेटिव जहाँ पर भी सोचेंगे तो वहीं पर आपको बिल्कुल दर्द होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ से वो थॉट्स की नेगेटिव एनर्जी मेरी लाइट की बॉडी में वहाँ पर एक दाग बनाती जाती है, और फिर ये 5 तत्वों की जो बॉडी है इसका असर उसके ऊपर आ जाता है। तो इसके लिए अगर मुझे हील करना है तो क्या थॉट क्रिएट करना चाहिए? अगर मुझे हील करना है तो इसके अपोजिट बहुत पावरफुल प्योर डिवाइन थॉट क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि हम एक थॉट्स ले सकते हैं, आज लेंगे, मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। एक थॉट्स था, मैं रोगी हूँ, मैं परेशान हूँ, और उसके एक तो अपोजिट, मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ।
और उसका अर्थ क्या है, जो राजयोगी हैं वो अच्छे से समझते हैं। लेकिन अगर हम राजयोग नहीं करते हैं या फिर राजयोग आपने सीखा नहीं है, तो आप एक मंत्र की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कोई मंत्र मिल गया हो तो इसका अर्थ समझ लीजिए। मास्टर रूहानी सर्जन का अर्थ होता है कि वो रूहानी सर्जन परमात्मा जो है, परमात्मा को रूहानी सर्जन कहते हैं। उनकी शक्तियों की उसके पास मास्टरी है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं और बच्चे के पास पिता की सभी शक्तियाँ होती हैं। हम आत्माएं परमात्मा पिता की संतान हैं और हम कहते हैं कि हम मास्टर रूहानी सर्जन हैं, वो रूहानी सर्जन हैं और मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। अब इस पर हम 2 मिनट मेडिटेशन भी रोज करेंगे, जैसे अभी अभ्यास करेंगे। जैसे क्या होता है, सवेरे आप जागते हैं या रात को सोते हैं तो एकदम हल्के से मुस्कुराइए और मुस्कुराकर अपने प्यारे परमपिता को याद कीजिए और सोते समय उनको गुड नाइट बोलिए और उठते टाइम उनको गुड मॉर्निंग बोलिए। और गुड मॉर्निंग बोलते ही आपके साथ क्या होगा, सर्वशक्तिमान से आप जुड़ जाएंगे, उनकी शक्तियाँ आपके मन में प्रवेश करने लगेंगी। आप कहेंगे, मेरे पिता परमात्मा रूहानी सर्जन हैं, मेरे बाबा रूहानी सर्जन हैं। हम सब किसकी संतान हैं, परम पिता परमात्मा की। किसी का पिता टीचर होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, तो उनको कितना नशा होता है बच्चों को। हमारा पिता परमात्मा रूहानी सर्जन है, सर्वशक्तिवान सर्जन है, पवित्रता का सूर्य है वो सर्जन, वो हमारा पिता है। इसे चिंतन में लाइए और चिंतन में आने से बड़ा नशा चढ़ता है, तो फिर मेरे मन में उनकी शक्तियाँ प्रवेश करने लगती हैं और अपने आप ही आप देखेंगे आपका मन बहुत शक्तिशाली बनने लगता है। सवेरे उठ करके आपको करना है और रात को सोने से पहले एकदम सीधे होकर के बैठेंगे और देखेंगे, मेरे परमपिता परमात्मा, मैं उनकी संतान, वो रूहानी सर्जन, मैं उनकी संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। उनकी किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं, मेरे अंग अंग में फैल रही हैं। देखें अपने मन की टंकी को परमात्म शक्तियों से भरता हुआ। ऐसा सीन बनाएं अपने सामने कि मेरे मन की टंकी परमात्म शक्तियों से भर रही है। जैसे टंकी में पानी भर जाता है तो वो अपने आप झलकने लगता है, वैसे ही मन की टंकी से परमात्मा की शक्तियाँ झलक कर मेरी पूरी बॉडी में फैल रही हैं। ऐसा सीन बनाएं। अब देखें आपको बॉडी में कहाँ तकलीफ है, वहीं अंदर से देखें अपनी बॉडी को और देखें लाइट की बॉडी, वहाँ छोटा सा दाग देखें और जैसे ही टंकी से झलक कर शक्ति वहाँ पहुँचती है, उस दाग की धुलाई कर रही है। स्वयं को विचार दें, मैं संपूर्ण स्वस्थ हो गई हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण निरोगी हूँ, मैं संपूर्ण निरोगी हूँ। कोई भी बीमारी मुझे छू नहीं सकती है। मेरे अंदर जो भी बीमारियां हैं वो काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही हैं।
इन परमात्म शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर हो गई हूँ, एकदम स्वस्थ और निरोगी बन गई हूँ। ये संकल्प आपको रोज सुबह उठते और सोते टाइम 21 बार करना है। ओम शांति।